आज मतदाता चेतना मंच की बैठक है, उसका मेन क्या उद्देश्य है इस बैठक को लेकर? मैं अनुसुईया शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और ट्रेड यूनियन लीडर रही हूँ। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल कल्याण संस्थान की तरफ से आज वक्त की ज़रूरत को समझते हुए, क्योंकि ये जो हमारा संस्थान है कल्याण संस्थान, ये जनहित के कार्यों की ओर लोगों को जागृत करता रहता है और गवर्नमेंट के तमाम जो कार्यक्रम हैं उनके क्रियान्वयन के लिए लोगों को अवेयर करता रहता है। उसी के साथ साथ आज समय की आवश्यकता को देखते हुए पहले मतदाताओं का चुनाव हुआ करता था, मतदाता अपना मत दे आता था, सरकारें हुआ करती थी और 5 साल चलती थी। जनता के हितार्थ पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत उनके जो फंडामेंटल राइट्स थे, अधिकार थे, उसके तहत कार्य होता रहता था, चाहे वो उनके खाने का हो, चाहे पहनने का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे उनके सुरक्षा का हो। लेकिन आज लगभग 1 दशक से ऐसा होता चला आ रहा है कि इस पर कोई ध्यान ना देते हुए जनता इन सब चीज़ों से वंचित है। तो इस पे अगुवाई की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल कल्याण संस्थान ने कि ज़रूरत ये समझा जा रहा है कि जनता को यही नहीं पता है कि उसका वोटिंग राइट क्या है। वोटिंग राइट तो उसको मिल गया और वो अपने को आज़ाद शुरू कर देंगे। और मुझे लगता है, मेरा लक्ष्य है कि 2-2.5 लाख के हमारी आबादी का MLA कॉन्स्टिट्यूंसी का है। आज बैठक आपने लखनऊ में की है, अब क्या चाहती हैं, अब इससे आगे बैठक कहाँ होगी आज आपकी? की कमेटी में सबके दायित्व का निर्वहन हो और समिति का गठन पूरा तरीके से हो गया, औपचारिक रूप से नहीं रहा, विधिवत हो गया। संरक्षक में मैं स्वयं हूँ और इसमें धर्मेंद्र कुमार जी, प्रवीण पाठक जी हैं, जिनके सौजन्य से ये सब हो रहा है। और धर्मेंद्र कुमार जी हैं, शिव कुमार शर्मा जी हैं मेरठ के, अमिल त्यागी जी गौतम बुद्ध नगर के हैं, संजय श्रीवास्तव जी हैं विकास नगर के, रत्नाकर मौर्य जी हैं रविंद्रपल्ली लखनऊ, अनिल कुमार शुक्ला जी हैं शक्ति नगर इंदिरा नगर, और जय भगवान सिंह न्यू मोहनपुरी कॉलोनी मेरठ से, जितेंद्र सिंह जी हैं कृष्णा नगर से, सिराज अहमद जी विकास नगर से हैं। इतने लोगों की ये कमेटी बनी है। इन्होंने आज एजेंडा में पास किया है कि हम बूथ लेवल पे जाएंगे और सभासद का जो क्षेत्र होता है उसमें जाएंगे और इसको हम लोग सब ऑर्गेनाइज करेंगे। दीजिए। और आज आप लोग की बैठक थी यहाँ किस मुद्दे को लेकर? मेरा नाम अनिल शुक्ला राजन है और मैं यहाँ इंदिरा नगर लखनऊ से हूँ। मतदाता चेतना मंच के माध्यम से हम लोग की बैठक हो रही है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। तो जैसे कि किस प्रकार से जागरूक करना है उसके बारे में कुछ बताएं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हम लोग क्षेत्र वाइज बूथ लेवल पर और वार्ड लेवल पर जा कर के लोगों के घर घर मिलना जुलना, लोगों को समझाना कि किस प्रकार से किन किन मुद्दों पे हमें वोट देना चाहिए। अभी कहाँ तक बैठक आपकी हुई है, कहाँ पर अभी कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? अभी तो बैठक तो ऐसे हम लोग की जनरल हुई है, लेकिन पहली बैठक ये हम लोग की हुई है लखनऊ में। इससे पहले और भी तो कहीं हुई होगी और बैठक मेरठ में हुई है, गाजियाबाद में हुई है, बुलंदशहर में हुई है और ज़िलों में हुई है, लेकिन जो पहली मेन बैठक है कोर कमेटी की वो लखनऊ में पहली बैठक है। मेन विषय क्या है बताएं सर। मेन विषय हमारा जो है ये हम सबको संविधान ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है जिसमें देश की एकता, अखंडता और समता मूलक समाज की सभी जातियों एवं सद्भावना समानता रखने को अधिकार दिया गया है। वर्तमान में संविधान के चारों स्तंभों की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले लोगों ने संविधान को निरंतर छेड़छाड़ करके उपरोक्त सभी खूबियों को भरा है। अपने निहित स्वार्थों के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके अलावा लोकतंत्र को सुरक्षित रखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे बड़ा एक वोट देने का अधिकार आम जनमानस को प्राप्त कराया है। उससे जनता अपने हित की रक्षा करने वाली सरकारों को चयन करती है। लेकिन खेद का विषय यह है कि संविधान को बचाने के लिए आम जनता की जिम्मेदारी होने के बावजूद स्वयं ही गुमराह हो रही है। वो अफवाहों में आकर गलत निर्णय लेकर लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है। भारत का संविधान दुनिया के सभी देशों
से अच्छा संविधान है। संविधान रचयिता ने संविधान बनाया जिससे दूरदृष्टि निहित है। अतः संविधान में निहित चारों स्तंभों का क्रियान्वयन करने वालों से निवेदन है कि लोकतंत्र की जागरूकता को व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करें और सुरक्षा के लिए आज़ादी की लड़ाई की भांति हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। मुझे यकीन है कि उपरोक्त सभी लोग इस विशेष पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। थैंक यू। और आप लोग कुछ पर्चे वगैरह देंगे? हाँ, इनका पर्चे ले लो। ये मैडम बोलते रहें, बोले आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती मैं। पर्चे देते रहे आप लोग। मेरा नाम मुर्शिदा मिश्रा एडवोकेट है। मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और इस चेतना मंच में सभा में पहली बार उपस्थित हुई हूँ। और मैं ये जो हमारे मतदाता हैं, हमें उनका मतलब सही उपयोग वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि इतने जागरूक नहीं हैं वो लोग। कभी उनको लालच दिया जाता है, कभी उनको बताया जाता है कि नहीं आप जाति के आधार पर यहाँ वोट करिए, वहाँ वोट करिए। और 5 साल तक हम ऐसे लोगों को वोट कर देते हैं जो बाद में हमारे लिए दुखदायी हो जाती है। इसलिए हम इस मंच से जुड़े हैं कि हम लोगों को जागरूक करें कि आप अपना मत का सही उपयोग करिए। एक मत हमारे लिए बहुत ही आगे बढ़ने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा योगदान है। थैंक यू सर। अपना पर्चे दीजिए सर। क्या पद है आपका? पर्चे देखिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं कृष्णा नगर रहता हूँ, कानपुर रोड पर। कोर कमेटी का मेंबर हूँ मैं। और जागरूकता मंच में अभी पहली बार आया हूँ मैं। जुड़ने का है कि मतदाताओं को जागरूक करना, जैसे मेरा मत है अपना और फाइनल सरकार करती है कि हम करें तो क्या करें। मत का कोई अधिकार रह नहीं गया है। तो लोगों को बताना है कि मगर मत आप किसी को दे रहे हैं तो आ करके किसी एक पार्टी को कि नहीं आप मुझे ही दीजिए। मतलब एक बंधन हो गया। आज की सरकार यही कर रही है, मतलब सरकारी गुंडागर्दी को ख़त्म करना है। हर मतदाता को बताना है कि आपका जो अधिकार है, अगर नहीं माने तो हम वोट नहीं देंगे, अपना वोट नहीं देंगे, विरोध कीजिए। ठीक सर, अपना पर्चे दी। मेरा नाम अमित कुमार यादव है। मैं कृष्णनगर से आया हूँ। मैं भी यहाँ पे पहली बार आया। मतदाता चेतना मंच का मुख्य उद्देश्य ये है लोगों को उनके बारे में, उनके मत के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोगों के कमेटी के माध्यम से एक एक लोगों को उनके मत के बारे में बताया जाता है। मेन उद्देश्य हम लोगों का यही है कि लोग अपने बारे में, अपने हक के बारे में जानें और जागरूक हों। सर पहले तो पूरा पर्चे दीजिएगा। और आज आप मतदाता चेतना मंच की तरफ से यहाँ बैठक हुई है, बैठक में क्या मेन उद्देश्य लेकर आप लोग यहाँ बैठक आपको निकली है? सर मेरा नाम संदीप कुमार वर्मा है और मैं पेशे से वकील हूँ और सिविल कोर्ट लखनऊ में वकालत का कार्य करता हूँ। आज यहाँ मतदाता चेतना मंच के माध्यम से मैं इतना बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में मतदाताओं को वोटिंग राइट के अलावा क्या क्या चीज़ें और होती हैं ज़रूरी है उसमें, जिसमें भय, लालच और या डर, इससे उठ कर के उनको अपने वोटिंग राइट का उपयोग करना चाहिए। और इसी के माध्यम से मतदाता चेतना मंच के माध्यम से हम लोग की टीम, लीगल टीम को भी स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य लीगल पहलुओं पर उनकी सहायता करना, विधिक सहायता प्रदान करना और क्या क्या कानूनी राइट्स हैं जो उनको पता नहीं है या पता होने चाहिए, इसके लिए हम लोग को यहाँ पर आज एकत्रित हुए। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने बताई उन लोग को जिससे जानकारी हुई, आगे कुछ बैठक? जी, अब लोगों से बात करने पे यही पता चल रहा है कि बहुत से लोगों को अपने राइट ही नहीं पता हैं, जो हम लोगों को बताने चाहिए ताकि वो बेहतर वोटिंग कर सकें। और वोटिंग का उद्देश्य मात्र मौके की ज़रूरतों को ना देखकर भविष्य को देखते हुए उनको वोटिंग करनी चाहिए। इस पर हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू।